4 जून के नतीजे अब बिल्कुल स्पष्ट है। 4 जून को देश जीतेगा। बीजेपी को बहुमत मिलेगा, एनडीए को बहुमत मिलेगा या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया को बहुमत मिलेगा? किसे बहुमत मिलेगा? किसकी सरकार बनेगी? 6 चरण की वोटिंग हो चुकी है और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जा रहा है। हर दल के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर है अब वो सुनामी बन चुकी है। और आप देखना 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो 4 जून के परिणाम में अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा। और इस सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, 4 तारीख को आप 40 के अंदर सिमटने वाले हो और अखिलेश जी आपको तो 4 भी नसीब नहीं होने वाली है। 4 भी। चुनाव का ऐलान हुआ तब स्थिति अलग थी, लेकिन अब दावे के दंगल में विरोधी दलों के नेता भी पीछे नहीं हैं। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं, बीजेपी जा रही है। मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4 जून। टन 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 टारा बीजेपी हो गई 9-2-11। कई चुनावी विश्लेषक और पॉलिटिकल पंडित भी अनुमान जाहिर कर रहे हैं। इनमें से 2 लोगों का जिक्र खास तौर पर हो रहा है। पहले हैं पीके यानी प्रशांत किशोर, दूसरे हैं योगेंद्र यादव। दोनों को ही आप जानते हैं। पीके कभी चुनाव प्रबंधक थे। बीजेपी और विपक्ष की हर बड़ी पार्टी के लिए वो काम कर चुके हैं और आज बिहार में जन सुराज नाम से अभियान चला रहे हैं। योगेंद्र यादव भी पहले चुनाव विश्लेषण का काम करते थे, फिर कई राजनीतिक दलों से जुड़े और अब खुद को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बताते हैं। प्रशांत किशोर ने कई इंटरव्यू दिए हैं और जो दावे किए हैं उन्हें कई लोग, खासकर योगेंद्र यादव, विरोधाभासी बताते हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता यानी पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी है, लेकिन उनकी पार्टी को 2019 के बराबर यानी 300 प्लस 300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। योगेंद्र यादव इसी दावे पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि जब पीएम की लोकप्रियता घटी है तो फिर बीजेपी की सीटें कैसे नहीं घटेंगी। योगेंद्र यादव ने भी अपना अनुमान जाहिर किया है। मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। पीके ने योगेंद्र यादव के इस अनुमान को सोशल मीडिया पर साझा किया है और कहा है कि देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। अब खुद आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही है। बाकी 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। दरअसल पीके अपने तमाम इंटरव्यू के लिए सुर्खियां बटोर रहे थे। इसी बीच पत्रकार करण थापर के साथ उनका इंटरव्यू सामने आया, जिसमें करण थापर ने उनके पुराने अनुमान के गलत होने का दावा किया। करण के मुताबिक पीके ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दावा किया था कि वहां कांग्रेस की बड़ी हार होगी। हालांकि पीके ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी।
Listen, Karan, I'm not in the business No. of predicting I'll tell you why I in asked my that life. question. I'll tell you why I asked that question. How confident are you? Because in May 2022, you predicted that Congress would be routed in Himachal. It won. In September Did I? 2023, yes, Did I? You're on record. Wait, where? You're on record. We've got it. No, but this is your last time also. You are always trying to create a hypothesis and trying to put it on the guest side. No, I'm not creating If a hypothesis. It was show me a video, Karan. दोनों ही लोग अपने दावों पर अड़े रहे। इसे लेकर इंटरनेट पर बहस भी छिड़ गई। कई लोगों ने दावा किया कि पीके बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। कई लोगों ने दावा किया कि करण थापर ने पीके को पानी पीने और बगल झांकने पर मजबूर कर दिया। उधर पीके के समर्थकों ने दावा किया कि उन्होंने करण थापर का एजेंडा एक्सपोज कर दिया। इसी के बाद पीके ने योगेंद्र यादव का अनुमान सोशल मीडिया पर साझा किया। योगेंद्र यादव के मुताबिक भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है और विरोधी गठबंधन बहुमत लायक सीट हासिल नहीं कर पाएगा। बहरहाल अभी एक चरण की वोटिंग बाकी है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा और उसी दिन एग्जिट पोल आएगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। तब तक अटकल का ये दौर जारी रहेगा। आपकी राय में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं? अगर साझा करना चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।